हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कॉशी अनुक्रम की। ठीक है, कॉशी सीक्वेंस, जहां पर हमने देखा था कि कॉशी अनुक्रम क्या होता था कि एक अनुक्रम एक्शन एक कॉशी अनुक्रम कहलाता था यदि किसी भी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा एन नॉट एग्जिस्ट कर जाता है जिसके लिए मोड ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन for every n is greater than equals to n naught and m is greater than equals to n naught। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आर्बिट्रेरी दो टर्म्स लिए उस सीक्वेंस के, उनका जो डिफरेंस का मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जहां एक n नॉट ऐसा मिल जाए उनके बाद आने वाली हर टर्म के लिए। ठीक है, कॉशी सीक्वेंस से रिलेट हम कुछ दो थ्योरम्स देख चुके थे कि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। एंड सेकंड थ्योरम हम ये देख चुके थे कि यदि कॉशी अनुक्रम का उपानुक्रम एल को अभिश्रित होता है तो वह कॉशी अनुक्रम भी एल को अभिश्रित होता है। सही बात है स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं कि अनुक्रमों के अभिसरण का कॉशी वाला सामान्य सिद्धांत। इसमें ये क्या कहता है कि कॉशी का क्या सिद्धांत होता है अनुक्रमों के अभिसरण के लिए। स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 1.11 ठीक है, इसका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यदि एक अनुक्रम xn या फिर किसी अनुक्रम xn के अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है। ये कॉशी ने बताया था, अपना सिद्धांत दिया कि किसी अनुक्रम xn के अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि कितने ही न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की संगत दो धन पूर्णांक संख्या n0, p बिलोंगिंग्स टू n इस प्रकार एग्जिस्ट करती हैं, विद्यमान होती हैं कि मोड ऑफ x ऑफ n प्लस के p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0 एंड p बिलोंगिंग्स टू n एंड p ग्रेटर देन 1। यानी कि ये हमारे पास में यदि और केवल यदि का केस है, जहां पर ये तो हुआ इसका लॉन्ग जो थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, इसको शॉर्टली हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो कि कॉशी ने कहा था कि एक अनुक्रम xn है अगर आपके पास में, तो वो अभिसारी होती है। एक अनुक्रम xn अभिसारी होती है यदि और केवल यदि यह एक कॉशी अनुक्रम है। यानी कि इतनी पूरी डेफिनेशन को, इतने पूरे स्टेटमेंट को हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया कि एक अनुक्रम अभिसारी है तो यदि और केवल यदि। देखिए, एक तो ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है जो लॉन्ग आपका वो था स्टेटमेंट, लेकिन शॉर्ट में इस प्रकार भी पूछा जाएगा कि एक अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि यह क्या है, एक कॉशी अनुक्रम है। यह एक कॉशी अनुक्रम है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यदि एक अनुक्रम अभिसारी है तो वो कॉशी अनुक्रम होगा, और अगर अनुक्रम कॉशी अनुक्रम है तो वो अभिसारी होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है, यानी कि सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। इसका एक स्टेटमेंट मैंने अभी बोल दिया था, दूसरा स्टेटमेंट ये भी है। प्रूफ के लिए सबसे पहले आवश्यक प्रतिबंध माना अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, एक अभिसारी अनुक्रम है जो कि
अल्फा को अभिश्रित होता है। ठीक है, ये मान लिया कि यह अनुक्रम एक अभिसारी अनुक्रम है जो अल्फा को अभिश्रित होता है, तब अभिसरण की परिभाषा से किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धन पूर्णांक n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ n इस प्रकार विद्यमान है कि मोड ऑफ xn माइनस xn नॉट, यही होती है ना अभिसरण की डेफिनेशन, मोड ऑफ xn माइनस के अल्फा, सॉरी xn माइनस के अल्फा, क्योंकि अल्फा को अभिश्रित हो रही है तो xn माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन y2 wherefore every n is greater than equals to n नॉट, जहां n नॉट एप्सिलॉन पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास में ये डेफिनेशन मिल जाती है तो फिर इसलिए या फिर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x ऑफ n प्लस के p माइनस के अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन y2, ये भी तो इसका ही एक पद है। तो अगर यह अनुक्रम xn अल्फा को अभिश्रित होता है तो x ऑफ n प्लस p भी अल्फा को अभिश्रित होगा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड p बिलोंग्स टू एंड p ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलिए अतः फाइनली हमें अब क्या बताना है, ये सीक्वेंस अभिसारी सीक्वेंस माना है हमने, कन्वर्जेंस हमें बताना है इसको कौशी अनुक्रम, और कौशी अनुक्रम के लिए हमें क्या चाहिए कि कोई भी दो पद हम लेते हैं या फिर जो हमने ये डेफिनेशन लिखी थी कौशी अनुक्रम की, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट p बिलोंग्स टू n p ग्रेटर देन 1, ये कौशी के अनुक्रम की डेफिनेशन लिखी थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे x ऑफ n प्लस p ले लिया। सो फाइनली x ऑफ n प्लस p माइनस के xn मुझे चाहिए, सो विच इज इक्वल्स टू x ऑफ n प्लस p माइनस अल्फा, अल्फा जोड़ घटा दिया तो फिर अल्फा जोड़ दिया माइनस के xn विच इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x ऑफ n प्लस p माइनस के अल्फा प्लस, या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज xn माइनस के अल्फा। तो इसको हम मान सकते हैं a, इसको माइनस के b, सो मोड a माइनस के b बराबर इज लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस के मोड b लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, मोड ऑफ x ऑफ n प्लस p माइनस के xn इज लेस देन इक्वल्स टू दिस मोड ऑफ x ऑफ n प्लस p माइनस अल्फा प्लस के मोड ऑफ xn माइनस अल्फा, और इनकी वैल्यू क्या है, विच इज लेस देन एप्सिलॉन y2 प्लस एप्सिलॉन y2 बराबर एप्सिलॉन, यानी कि दिस इम्प्लाई दैट मोड ऑफ x ऑफ n प्लस p माइनस के xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट p बिलोंग्स टू n एंड p ग्रेटर देन 1। अतः यहां से आप ये लिख सकते हैं कि xn क्या है, एक कौशी अनुक्रम है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुक्रम xn एक कौशी अनुक्रम है जो कि अल्फा को अभिश्रित होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आवश्यक प्रतिबंध कि यदि एक अनुक्रम xn अभिसारी है तो फिर वो कौशी अनुक्रम भी होगी। पर्याप्त प्रतिबंध क्या कहता है कि यदि अनुक्रम xn कौशी अनुक्रम है, अब हम इसका रिवर्स करेंगे कि यदि अनुक्रम xn एक कौशी अनुक्रम है तो यहां से हम ये प्रूफ करना है कि ये अनुक्रम क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है। तो चलिए मानते हैं, माना अनुक्रम xn एक कौशी अनुक्रम है। ठीक है, एक कौशी अनुक्रम है
और चूंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं क्या कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम कैसा होता है? परिबद्ध होता है। प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। ये भी सही बात है, प्रत्येक कौशी अनुक्रम क्या होता है? एक परिबद्ध होता है। और हमने ये भी देखा था कि अगर एक कौशी अनुक्रम जो है वो परिबद्ध है तो फिर यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम अवश्य होता है। बोल जानो बायस्टास प्रमेय से प्रत्येक तथा प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का, ये भी थ्योरम हमने पढ़ी है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम अवश्य होता है। ये थ्योरम पढ़ी है ना? कौन सी ये थ्योरम? बोल जानो बायस्टास प्रमेय। इसको ऐसे लिख लीजिए, बोल जानो बायस्टास थ्योरम, BWT, बोल जानो बायस्टास थ्योरम से। ठीक है, BWT से। अब चूंकि देखिए स्टूडेंट्स, कौशी अनुक्रम हम मान के चले थे, और चूंकि हम जानते हैं प्रत्येक कौशी अनुक्रम कैसा होता है? परिबद्ध होता है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम भी अवश्य होता है, जो कि बोल जानो बायस्टास प्रमेय से। अब हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि यदि एक कौशी अनुक्रम का उपानुक्रम, क्योंकि ये कैसा अनुक्रम है? ये एक अभिसारी उपानुक्रम है। ठीक है ना? यानी कि ये जो कौशी अनुक्रम हम xn लेके चले हैं उसका एक अभिसारी उपानुक्रम है। अब अगर अभिसारी उपानुक्रम है तो हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट पिछली थ्योरम ही हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में, कि यदि एक कौशी अनुक्रम का उपानुक्रम अल्फा या फिर एल को अभिश्रित होता है तो वह कौशी अनुक्रम भी एल को अभिश्रित होगी। सही बात है। तो चलिए ये भी लिख लीजिए, चूंकि प्रमेय से यदि कौशी अनुक्रम का उपानुक्रम अल्फा को अभिश्रित होता है, तो वह कौशी अनुक्रम भी अल्फा को अभिश्रित होगा। सही बात है ना स्टूडेंट्स? अर्थात ये स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है। तो अभिसारी की डेफिनेशन से ये इस प्रकार लिख दिया, तो फिर ये भी हम लिख सकते हैं। फिर फाइनली हमें ये चीज मिल गई। तो ये डेफिनेशन किसकी है? एक कौशी अनुक्रम की। एक अभिसारी अनुक्रम लेके चले थे, हमने प्रूफ कर दिया एक कौशी अनुक्रम। अब हम एक कौशी अनुक्रम लेके चले हैं, तो कौशी अनुक्रम हम जानते हैं परिबद्ध होता है, और हम जानते हैं बोल जानो बायस्टास प्रमेय से प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। इसका मतलब इस कौशी अनुक्रम का एक उपानुक्रम मिल गया जो कि अभिसारी है। तो हमने मान लिया यदि वो अल्फा को अभिश्रित होता है तो वो थ्योरम हमारी पिछली ये कहती है कि वे कौशी अनुक्रम भी अल्फा को अभिश्रित होगा। अर्थात यदि लिमिट xn, उपानुक्रम को नाम दे दीजिए कोई भी, कौशी उपानुक्रम x ऑफ v के कह दीजिए, x ऑफ vn नाम दे दीजिए, x ऑफ vn। ठीक है, और ये xn है, यानी कि लिमिट x ऑफ vn बराबर अल्फा, x ऑफ vn बराबर अल्फा। तो दिस इंप्लाइज द लिमिट ऑफ xn बराबर अल्फा। और लिमिट ऑफ xn बराबर अल्फा का क्या मतलब हुआ? अर्थात अनुक्रम xn क्या हुआ? अर्थात अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, एंड दैट इज
फाइनल। यही हमें प्रूफ करना था कि यदि अनुक्रम xn अभिसारी है तो वो कौशी अनुक्रम होगा, और यदि कौशी अनुक्रम है तो वो एक अभिसारी अनुक्रम होगा। ठीक है, और इसका जो लॉन्ग स्टेटमेंट है वो यही कहता है कि किसी अनुक्रम xn के अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि किसी भी दिए गए न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक एन नॉट व पी धन पूर्णांक इस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं, विद्यमान हैं, ताकि मोड ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस पी माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, पी बिलोंग्स टू एन और पी ग्रेटर देन 1। ये इसका लॉन्ग स्टेटमेंट होता है। ठीक है, चलिए ये थ्योरम भी हमारी हो जाती है प्रूफ। नेक्स्ट क्या चीज है स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 1.12। यस, 1.12 में हमारे पास में एक सीक्वेंस xn दिया हुआ है और ये कहा है कि यदि xn एक ऐसी अनुक्रम है कि फर्स्ट है कि xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकंड है कि लिमिट ऑफ xn बराबर l है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है, तब सिद्ध कीजिए कि दिस l इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कि ये l जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम विरोधाभास विधि यूज करते हैं। हम ये पहले मान के चलते हैं कि माना कि l लेस देन 0 है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि यदि संभव है तो l, तो चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है कि यदि संभव हो तो माना कि दिस l इज लेस देन 0 है। ठीक है, l लेस देन 0 है, और चूंकि हमें दिया है स्टूडेंट्स, चूंकि लिमिट ऑफ xn बराबर l दे रखा है। ठीक है, अब लिमिट ऑफ xn l दे रखा है तो लिमिट की डेफिनेशन से देन तब सीमा की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं हम, सीमा की परिभाषा से कोई भी एप्सिलॉन किसी एप्सिलॉन बराबर माइनस एल अपॉन 2 लिख सकते हैं, माइनस के एल अपॉन 2। ये आपने एप्सिलॉन ले लिया और ये एप्सिलॉन कैसा होगा, धनात्मक ही होगा ना। क्यों, क्योंकि l को हम मान के चल रहे हैं लेस देन 0। जब l लेस देन 0 अर्थात l नेगेटिव है तो माइनस एल बाई 2 कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है और l खुद में नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए के संगत एक n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N इस प्रकार विद्यमान है कि मोड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन माइनस l बाई 2, क्योंकि ये क्या होता है एप्सिलॉन। सही बात है ना, क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं, लेस देन एप्सिलॉन। किसके लिए, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए। सही बात है, हम बाई डेफिनेशन ही चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने अपनी तरफ से ये माना है कि l अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा। तो फिर हमने ये लिमिट की डेफिनेशन से एप्सिलॉन ले लिया माइनस l बाई 2 जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, अब आप सोच रहे हैं सर ये तो माइनस है, नहीं, लेकिन l नेगेटिव भी तो है, तो l नेगेटिव और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट दिस इज xn माइनस के l इज ग्रेटर देन माइनस के l बाई 2। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस एंड लेस देन माइनस के l बाई 2। इसी तरह लिखा जाता है ये भाई। अगर आपके पास में xn माइनस के l लेस देन एप्सिलॉन होता तो आप क्या लिखते, xn माइनस के l इज ग्रेटर देन
माइनस एप्सिलॉन, इधर लिखते माइनस एप्सिलॉन और इधर लिखते प्लस एप्सिलॉन। तो अब इधर क्या लिखोगे आप, माइनस के दिस टर्म, तो माइनस के दिस, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस के l/2 एंड लेस देन दिस एज इट इज, एप्सिलॉन एज इट इज, तो ये माइनस l/2 भी एज इट इज। सो दिस इंप्लाइज दैट xn दोनों तरफ हमने l, तीनों साइड में l जोड़ दिया, तो दिस इज l प्लस के l/2 एंड लेस देन l माइनस के l/2, और यहां से जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0, यानी कि हमें अब क्या मिल गया यहां से कि दिस xn टर्म की this xn, this implies that this xn is less than, this xn is less than l minus l/2 is l/2, this is l/2 for every n greater than equals to n0, यानी कि ऐसे लिख लीजिए l/2, यानी this is less than 0 for every n greater than equals to n0, यानी कि xn is less than 0 for every लेस देन 0। क्यों? क्योंकि l हमने कैसा लिया है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, और ये पूरी संख्या कैसी है, प्लस साइन है आगे, तो अगर l नेगेटिव है तो फिर ये l/2 भी कैसी होगी, लेस देन 0 होगी, जो कि दिए गए तथ्य क्या xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो हमें दिया हुआ है, इसका क्या है, दिए गए तथ्य xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का विरोधाभास है। अतः l को क्या होना पड़ेगा, अगर l लेस देन 0 नहीं है तो फिर l ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, एंड दिस इज फाइन। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा कि xn जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है और l भी लिमिट ऑफ xn l दिया हुआ है, तो आपको ये सिद्ध करना था कि l ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए आपने फर्स्ट में l लेस देन 0 मान लिया और फाइनली कैलकुलेशन से आपने पाया कि यदि अगर आप l लेस देन 0 मानते हैं तो xn भी लेस देन 0 हो जाता है, जो कि इसमें दिए गए इस तथ्य का क्या है, ये विरोधाभास होगा। इसका मतलब कि l को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। और एक छोटी सी थ्योरम और है, वो क्या कह देती है ये भी देख लीजिए। 1.13 थ्योरम नंबर 1.13, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्योरम नंबर 1.13 ये कहती है कि यदि आपको एक सीक्वेंस xn इस प्रकार दिया हुआ है कि xn और yn दो सीक्वेंस दिए गए हैं, अनुक्रम दिए गए हैं इस प्रकार की, फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि जो xn है विच इज लेस देन इक्वल टू yn, फर्स्ट आपको दिया हुआ है xn लेस देन इक्वल टू yn, ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंगिंग्स टू n, फॉर एवरी n बिलोंगिंग्स टू n, और सेकंड दिया हुआ है तथा लिमिट ऑफ xn बराबर आपको दिया है अल्फा और लिमिट ऑफ yn आपको दिया हुआ बीटा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको दी हुई हैं, दो कंडीशन आपको दी हुई है कि सीक्वेंस xn और yn इस प्रकार है कि xn लेस देन इक्वल टू yn है और लिमिट xn अल्फा के बराबर है, लिमिट yn बीटा के बराबर है। तब आपको ये सिद्ध करना है, तब सिद्ध कीजिए कि अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, कि जो ये अल्फा है वो लेस देन इक्वल टू बीटा है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ, चूंकि स्टूडेंट्स चूंकि दिया हुआ है, दिया गया है दिस xn इज लेस देन इक्वल टू yn, ठीक है। इसका मतलब कि xn माइनस yn इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब yn माइनस के xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, yn माइनस xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए लिमिट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट लेने पर फॉर एवरी n बिलोंगिंग्स टू n, फॉर एवरी n बिलोंगिंग्स टू n, फॉर एवरी n बिलोंगिंग्स टू n, ये दिया हुआ है।
सो लिमिट लेने पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn माइनस के xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn की वैल्यू कितनी है, बीटा, माइनस xn इज अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 for every n belongs to n, for every n belongs to n. So this implies that, यहाँ पे तो n की जरूरत है नहीं तो मत लिखिए, this implies that beta is greater than equals to alpha, यानी कि alpha is less than equals to beta and hence proof। ठीक है, तो देखिए जो हमें कंडीशन दी गई थी xn less than equals to yn, वहीं से हम चले xn माइनस yn less than 0, तो बाई एन माइनस एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते थे, लिमिट एक्स एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या हो जाता है, अल्फा, दिस इज माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 0, सो अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी प्रूफ हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपने 3 थ्योरम देख लीजिए, और वो क्या है कि एक अनुक्रम एक्सन यदि अभिसारी है तो वो क्या होगा, यदि और केवल यदि वो एक कौशी अनुक्रम है, और 2 थ्योरम ये। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।